हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पायरेंट्स आईडीबीआई बैंक और आईडीबीआई बैंक की तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया है। आईडीबीआई बैंक की तरफ से जो वैकेंसीज आई हैं उसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसमें हम डिटेल में चेक करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, फॉर्म अप्लाई कब से कब तक करने हैं। वन बाय वन करके सारी डिटेल्स इसके अंदर हम पढ़ते हैं। आईडीबीआई बैंक के वैकेंसीज में जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है 9/2024-25। रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स की रिक्रूटमेंट है सेल्स एंड ऑपरेशंस में। रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस और इसमें है डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज। हम इसमें वैकेंसी डिटेल्स हम चेक करते हैं। पोस्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव ESO, एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस ESO। ये वैकेंसीज हैं ESO की पोस्ट के लिए। तो कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसीज डिटेल हम इसमें चेक करते हैं। तो ESO की पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1000 वैकेंसीज दी गई है आईडीबीआई बैंक के अंदर। एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस के लिए 1000 पोस्ट दी गई है। और रिजर्वेशन डिटेल्स हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज, तो जनरल के लिए है 448, एसटी कैटेगरी के लिए है 94, एसटी के लिए है 94, एससी के लिए है 127, ओबीसी के लिए है 231 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 वैकेंसीज रिजर्व की गई हैं। टोटल 1000 वैकेंसीज हैं ESO के लिए, एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस। और ये कैटेगरी वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। अब इसमें बात करते हैं ऑनलाइन अप्लीकेशंस के लिए। तो जो आपका एलिजिबिलिटी कट ऑफ डेट है, यानी कि आपकी एज कब से चेक की जाएगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, वो सारी डिटेल आपकी 1 अक्टूबर 2024 तक, यानी कि जो क्वालिफिकेशंस इसमें मांगी जाएंगी वो 1 अक्टूबर 2024 तक आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपकी जो बर्थ ईयर जो एज लिमिट जो मांगी जाएगी इसमें मिनिमम और मैक्सिमम तो 1 अक्टूबर 2024 के हिसाब से कंप्लीट होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट दिया गया था 6 नवंबर 2024 को। अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस कब से कब तक फिलअप करने हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए 10 डेज़ का टाइम दिया गया है, यानी कि 7 नवंबर से 16 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, फीस पे कर सकते हैं। 7 नवंबर 2024 से लेकर 16 नवंबर 2024 तक जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसकी भी डेट ऑलरेडी इन्होंने दे रखी है 1 दिसंबर 2024 को, यानी कि विद इन 1 मंथ सारा काम इन्होंने कर लेना है। 7 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, 16 नवंबर लास्ट डेट रहेगी और 1 दिसंबर को इनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जो पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 1 दिसंबर को लिया जाएगा। ये बेसिक डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। अब इसमें दे रखी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 1 अक्टूबर 2024 के हिसाब से कंप्लीट होना चाहिए। 1 अक्टूबर 2024 के हिसाब से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर अलग अलग पैरामीटर्स दिए गए हैं और पैरामीटर्स की अलग अलग चेक करते हैं। तो सबसे पहले है एज लिमिट के लिए। एज लिमिट ESO की पोस्ट के लिए, एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस की पोस्ट के लिए मिनिमम एज 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर्स आपकी हो सकती है। मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 25, यानी कि कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए अक्टूबर 2 1999, 2 अक्टूबर 1999 से लेकर और 1 अक्टूबर 2004 के बीच की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अक्टूबर 2004 के बीच में डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की होनी चाहिए। नेक्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट होना चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। सिंपल ग्रेजुएशन आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर इसमें लिखा कि पासिंग ओनली ए डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग। जिनके पास सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा है, जिसने पॉलिटेक्निक वगैरह डिप्लोमा का रखा, वो एलिजिबल नहीं है, ग्रेजुएशन होना जरूरी है। फर्दर आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी भी होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर कोर्स आपका होना चाहिए, यानी कि आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए। ये इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दी गई हैं। एज लिमिट 20 से 25 साल की है।
क्वालिफिकेशंस में ग्रेजुएशन दे रखे, डिप्लोमा वाले कंसीडर नहीं किए जाएंगे। और कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस की वैकेंसीज हैं ये IDBI बैंक के अंदर। फर्दर इसमें सैलरी की बात करते हैं। जो सैलरी जो आपको लमसम जो दी जाएगी, तो स्टार्ट के फर्स्ट ईयर में आपको दी जाएगी 29,000 पर मंथ। 29,000 पर मंथ के हिसाब से आपको जो कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन है वो दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से आपकी हो जाएगी 31,000 पर मंथ। पहले साल आपको मिलेंगे 29,000 पर महीने के हिसाब से, और अगले साल से आपके 31,000 31,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी हो जाएगी इसके अंदर। ये इसमें दिया गया है। पहले फर्स्ट ईयर में हर महीने 29,000 रुपये रहेगी, और अगले साल 31,000 रुपये पर मंथ आपकी हो जाएगी। और ध्यान रखना, ये जो वैकेंसीज हैं ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हैं। आपको कोई DA HRA वगैरह कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें नहीं दिया जाएगा, ये इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है। और उसके बाद इसमें जो लिख रखा है कैरियर प्रोस्पेक्ट में, तो जो है प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। और द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। स्टार्ट में ये 1 साल का रहेगा, उसके बाद ये फर्दर साल टू साल बढ़ा दिया जाएगा 1 साल के हिसाब से। ठीक है, ये आगे आपका एक्सटेंड किया जा सकता है। ऑन सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ ए पीरियड ऑफ 2 years कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज, अपॉइंटी शैल बिकम एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड O इन द बैंक थ्रू ए प्रोसेसन दैट विल बी कनेक्टेड बाय द बैंक। आप जैसे ही ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कंप्लीट करते हो, तो बैंक में स्पेशल वैकेंसीज आती है इनके लिए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की। उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं उस सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। JAM की वैकेंसीज होती है IDBI बैंक में, उसके लिए जो कैंडिडेट ये 2 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल जो पीरियड जो ESO की पोस्ट के लिए रहते हैं, तो वे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले 2 साल यहाँ पे आपको कॉन्ट्रेक्चुअल रहना है, उसके बाद बैंक वैकेंसीज निकालेगा जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की, उसके लिए आप एलिजिबल बन जाते हो। अपॉइंटमेंट फॉर एज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, जो सिलेक्शन प्रोसीजर जो दिया जाएगा बैंक के द्वारा, उसके बेसिस पर आप ले सकते हो। और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट के लिए तो आपकी जो रेंज रहेगी वो 6 से 6.5, यानी कि आपको नियर अबाउट 50,000 पर मंथ आपकी सैलरी हो जाएगी। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर जाते आपकी सैलरी नियर अबाउट 50,000 पर मंथ आपकी सैलरी हो जाएगी। पहले 2 साल यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल रहना है, उसके बाद आपको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बैंक वैकेंसीज निकालेगा आपको सिलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू, सिर्फ आप ही वो एग्जाम दे सकते हो, ये ध्यान रखना। उस सिलेक्शन प्रोसीजर में आप ही भाग ले सकते हो। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। ESO की पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर पर्सनल इंटरव्यू, और उसके बाद प्री मेडिकल जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है वो आपका लिया जाएगा। ठीक है, ये स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले इसमें होता है जो टेस्ट होगा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम का क्या शेड्यूल रहेगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सो ये टाइम अलॉटेड है, 120 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। सबसे पहले जो टॉपिक आएगा वो आएगा रीजनिंग का, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का। टोटल 40 मिनट्स आपको दिए जाएंगे रीजनिंग का पोर्शन अटैम्प्ट करने के लिए। सेकेंड वन है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। 40 मार्क्स का होगा, 20 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि 20 मिनट्स का अलग से टाइम दिया जाएगा, उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज अटैम्प्ट करनी है। थर्ड जो सेक्शन है इसमें वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स जो होता है वो, उसमें आपके 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स के, 40 मार्क्स का रहेगा, और उसमें के लिए आपको 35 मिनट्स अलॉट किए जाएंगे। मैथ के पोर्शन के 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के लिए आपको 35 मिनट्स दी जाएंगी। लास्ट है जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, IT सब कुछ जो जिक्के जो बच गई, उसमें आपके 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स का होगा, और 25 मिनट्स आपको अलॉट की जाएंगी। यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 आवर्स का होगा, 120 मिनट्स का ये एग्ज़ाम होगा, और 200 मार्क्स का आपका ये टोटल एग्ज़ाम होगा। मार्क्स की बात करें तो 200 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा कंप्लीट। 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, 2 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स आएगा, और जनरल अवेयरनेस, ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। हर सब्जेक्ट के लिए अलग सेपरेट टाइम अलॉट किया है, अलग अलग से टाइम अलॉट यहाँ पर किया गया है। 120 मिनट्स आपकी ओवरऑल इसमें रहेंगी। इसके बाद जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेक्शनल और एग्रीगेट वो बाद में डिसाइड की जाएंगी, अलग अलग सेपरेट आपको करना है। उसके बाद बात करते हैं पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर की पेनल्टी के लिए 1/4 यानी कि 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन दिया गया है।
पेपर के अंदर रॉन्ग आंसर में 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.25 की रहेगी। उसके बाद जो कैंडिडेट जो टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डीवी के लिए। उसके बाद उनका मेडिकल वगैरह होगा, सारी प्रोसेस के लिए आगे वही कैंडिडेट जाएंगे जो ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं 200 मार्क्स का जो पेपर था। उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दिखा रखी है, और जो इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू जो 100 मार्क्स का है और उसमें जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 50% मार्क्स मैंडेटरी हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पर डिटेल में दी गई हैं। आपको बता दिया है जो कट ऑफ डेट रहेगी वो 1 अक्टूबर 2024 रहेगी। 1 अक्टूबर 2024 तक आपकी जो कंडीशंस मांग रखी हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी इसमें दिया गया है। जो मैक्सिमम एज 25 साल है उसमें कैटेगरी के हिसाब से छूट दी गई है, और वो है जैसे SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, हैंडीकैप को 10 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। बाकी सारी सेम कंडीशंस हैं, दोबारा से रिपीट कर रखी है डिटेल में। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में सिंपल ग्रेजुएशन इसमें लिखी गई है। आपके पास वैलिड मार्कशीट्स होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 2024 से पहले तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर का रिजल्ट 1 अक्टूबर 2024 से पहले आपका आ जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स। अप्लाई करना है आपको 7 नवंबर 2024 से लेकर 16 नवंबर 2024 तक आप अप्लाई करना है आपको। अप्लाई करने से पहले आपके पास खुद के एक वैलिड ईमेल आईडी और खुद का वैलिड मोबाइल नंबर ज़रूर फिलअप करना है, और वो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर, मेल आईडी डाल दें। सारी इन्फॉर्मेशन आपको SMS और मेल के थ्रू ही प्रोवाइड करवाई जाएगी, ये ध्यान रख के चलना है आपको। उसके अलावा एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करनी है। ये है वो हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो आपको अपलोड करनी है फिलअप करके। फिर यहाँ पर आपका नाम फिलअप करना है, ये लाइन नहीं लिखनी है यहाँ पे। Hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. उसके बाद आपका थंब इम्प्रेशन भी अपलोड किया जाएगा। सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस इसमें बता रखा 1 by 1 सारी डिटेल्स आपको बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है। अप्लाई कैसे करना है, तो ये है वो बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आपको अप्लाई करना है। www.idbibank.in www.idbibank.in। यहाँ पर जाना आपको कैरियर्स सेक्शन में, कैरियर्स एंड ओपनिंग्स, वहाँ पे रिक्रूटमेंट जाना, रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ESO, वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। स्टार्ट में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे करना है, सबसे पहले idbibank.in पर जाना, वहाँ पर कैरियर और करंट ओपनिंग्स में जाना, वहाँ पर ESO रिक्रूटमेंट के लिए चूज करना, फिर ऑनलाइन अप्लाई करना। वहाँ पर आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आपको जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा से लॉगिन करके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं, फिलअप करके लास्ट में पेमेंट करनी है। और एप्लीकेशन मोड, जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिलअप करो उसका प्रिंट आउट लेना मैंडेटरी है। फीस पे करने की डेट भी सेम है, 7 नवंबर से 16 नवंबर तक फीस पे करने की लास्ट डेट रहेगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो 250 रुपीज़ SC ST और हैंडीकैप कोटा के लिए, बाकी सभी के लिए 1050 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। 1050 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए। SC ST के लिए 250 रुपीज़ रहेगी। 1050 जनरल और OBC कैटेगरी के लिए। ये एप्लीकेशन फ़ीस का क्राइटेरिया इसमें दे रखा है। और प्रिंट आउट लेना है एप्लीकेशन रिसिप्ट का भी। एप्लीकेशन फ़ीस जब आप पेमेंट कर दोगे, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन एन ई-रिसिप्ट विल बी जनरेटेड। आपको ई-रिसिप्ट सेव करके रखनी है, ये ध्यान रखना है। जो रिसिप्ट आएगी वो सेव करके रखनी है। एप्लीकेशन फॉर्म को जो प्रिंट आउट है वो भी आपको रखना है, सॉफ्ट कॉपी उसकी सेव रखनी है। इसके बाद इसमें बताया गया है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। जैसे एज लिमिट के लिए 10th या 12th की सर्टिफिकेट, फिर 10th की, 12th की और ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। फिर आपको कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स हैं जो आपको अपलोड करनी है। एक्सपीरियंस है कोई वो भी लगा सकते हो है। उसके अलावा 2 ID कॉपी आपको लगानी है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी 2 आई कार्ड आपको अपलोड करने हैं। बाकी सारी बेसिक डिटेल्स इसमें दी गई हैं। और ये है ऑनलाइन लिंक जहाँ से आपको अप्लाई करना है, www.idbibank.in पर। एग्जाम की डेट ऑलरेडी दी गई है, 1 दिसंबर 2024 को एग्जाम लिया जाएगा। 1000 वैकेंसीज है, 1000 वैकेंसीज ये दी गई हैं। बाकी सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है, रिजर्वेशन की, सिलेक्शन प्रोसेस की, फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सारी डिटेल्स 1 by 1 करके यहाँ पर आपको बताई गई हैं। सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है, सारे डाटा करेक्ट फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन का इसमें ऑप्शन नहीं दिया है।
ये इसमें फ़ोटो वगैरह सिग्नेचर किस फॉर्मेट में होने चाहिए, सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, किस साइज़ के होने चाहिए। और उसके बाद लास्ट में जो दिया गया है वो है एग्ज़ाम सिटीज़। अलग अलग स्टेट के अंदर कौन कौन से एग्ज़ाम सिटीज़ आपके रहेंगे, स्टेट और यूटी का नाम यहाँ पर दिया गया है, और उनके अंदर कौन कौन से सिटीज़ हैं जहाँ पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्ज़ाम सिटी आपको चूज़ करना है। ये सिटीज़ हैं, आपको फिलअप करना फॉर्म अप्लाई करते टाइम, इनमें से कोई भी एक सिटी आपको फिलअप करने प्रेफरेंस के हिसाब से। तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन आईडीबीआई बैंक में जो वैकेंसीज दी गई हैं ईएसओ एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस के लिए। सिंपल ग्रेजुएशन बेसिस पर हैं। 1000 टोटल वैकेंसीज, 1000 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1000 इसमें दी गई हैं। स्टार्ट में ये 2 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल है। उसके बाद जेएएम की वैकेंसीज आएगी, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पर सैलरी है 29 से 31 हज़ार। उसके बाद 2 साल के बाद आपकी सैलरी 50 हज़ार हो जाएगी अगर आप जेएएम के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो। पहले 2 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड रहेगा इसमें, उसके बाद आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ईएसओ की वैकेंसीज दी गई है आईडीबीआई बैंक के अंदर। यही था फिलहाल डिटेल नोटिस। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।